अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ बड़े अहम केसेस की समाअत थी और ये तमाम मुकदमात आम इंतखाबात से मुतल्लिक थे। मजमूई तौर पर 6 मुकदमात थे, जिसमें 5 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से इंसाफ मिला, जबकि एक मुकदमे में जो है वो कागजात नामजदगी का जो मामला था वो अदालत ने उसके ख़िलाफ़ अपीलें खारिज कर दी। ये जो अपीलें खारिज हुई हैं इसके ऊपर आपके साथ एक अलग वीडियो में बात करूँगा। लेकिन आज जो मुकदमात अदालत के सामने ज़ेर समाअत थे, इसमें से ये 5 मुकदमात ऐसे हैं जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और ये पाँचों इन 5 मुकदमात में से सबसे जो अहम अगर किसी जो मुकदमा था या जो आइंदा आम इंतखाबात में एक सबसे बड़ा सियासी मार्का बन सकता है, वो था सनम जावेद का वो हलका जहाँ से वो इंतखाब लड़ रही हैं। मजमूई तौर पर उन्होंने 3 हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिसमें NA 119, NA 120 और सूबाई असम्बली का हलका PP 150 शामिल थे। अब सनम जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल चुका है। अब वो आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सनम जावेद का नाम और इंतखाबी निशान है वो बैलेट पेपर छापने की हिदायत की है और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि बैलेट पेपर पर सनम जावेद का नाम और उनका इंतखाबी निशान जो है वो शाया किया जाए। लेकिन इसमें एक और जो अहम चीज़ है वो ये है कि सनम जावेद का ये जो मुकदमा था, ये दर हकीकत जो रायवंड के अंदर की सूरत हाल है वो इस फैसले के बाद काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी है, क्योंकि सनम जावेद एक हलके में मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ का मुकाबला कर रही हैं और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा जो आप समझें कि जो अवाम को अपनी तरफ खींचने वाला एक सियासी मुकाबला होगा। और सनम जावेद को रास्ते से हटाने के लिए मरियम नवाज़ की जानिब से बड़े हरबे इस्तेमाल किए गए। भूंडे जवाज़ बनाकर सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने की कोशिश की जाती रही और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आया तो यहाँ पर सारा जो कच्चा चट्टा था वो खुलकर अदालत के सामने आ गया। 5 मुकदमात जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है, उसमें से एक NA 49 अटक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक। इनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए, इनको आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली है। इसके अलावा PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज़ इलाही जो साबिक वज़ीर आला पंजाब है, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा सनम जावेद साहिबा हैं जिनके 3 हलकों में कागजात नामजदगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें मंजूर की और उनको भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है, जिसमें NA 119, NA 120 और PP 150 के 3 हलके शामिल हैं। इसके अलावा बहावल नगर से NA 163 से PTI के शौकत बसरा ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था और अब इनकी भी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई हैं। इसके अलावा जो 5वां बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो था खुशाब से कौमी असम्बली के हलका NA 87 से PTI के उमर असलम, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्तें भी मंजूर करते हुए इनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर करने का हुक्म दे दिया और अब ये भी आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। बड़ा अहम ये मामला था क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐसी जो है वो ख़बरें सामने आई थी कि बड़े अहम मुकदमात अदालत के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं और ख़ास तौर पर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे या उनके उम्मीदवार थे उनको टारगेट किया जा रहा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की जानिब से जो बेंचेस तश्कील दिए गए उसमें एक मुकदमा उन्होंने अपने सामने लगाया, जबकि दीगर जो मुकदमात थे वो दीगर अदालतों के सामने लगाए गए और उसमें भी हैरान कुन तौर पर जो मुकदमा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के अदालत में जो है वो फ़िक्स हुआ था, जो PP 19 रावलपिंडी से आरिफ अब्बासी का मुकदमा था, उसमें उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं, जबकि दीगर वो तमाम मुकदमात जो दीगर अदालतों में लगे वो तमाम मुकदमात में PTI के उम्मीदवारों को अदालत से रिलीफ मिला है। ये तमाम तफसीलात भी आपको आपके साथ एक दूसरी वीडियो में जो है वो शेयर करूँगा कि ये सारे मामलात क्या हैं
और चीफ जस्टिस की अदालत से रिलीफ क्यों नहीं मिल सका, दीगर अदालतों से रिलीफ कैसे मिलता रहा, ये सारी चीज़ें एक मुकम्मल अलग वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। आज सनम जावेद और शौकत बसरा के जो केस था उसमें बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस जो है वो सामने आई। बुनियादी तौर पर सनम जावेद पर यह एतराज़ था कि उन्होंने इंतखाबी अखराजात के हवाले से जो अपना अकाउंट था वो अकाउंट नहीं खुलवाया। जब ये केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस इलेक्शन कमीशन को एक तरह से गर्दन से पकड़ लिया। मिसाल के तौर पे जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर और जो कागजात नामजदगी का फॉर्म ए होता है उसमें तजाद सामने आ गया, क्योंकि जो कानून में तरमीम हुई है उसके बाद कानून के अंदर लिखा हुआ है कि उम्मीदवार ही विल ओपन, यानी वो मुस्तकबिल के हवाले से कानून ये कह रहा है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद वो अकाउंट जो है वो खुलवाएगा और स्क्रूटनी के अमल तक उसको अकाउंट की तफसीलात आरओ ऑफिस को देना पड़ेंगी। जबकि दूसरी जानिब जो ये फॉर्म ए था उसके ऊपर उस पर लिखा था कि ही हैज़ टू ओपन द अकाउंट, यानी वो माजी के हवाले से निशानदेही कर रहा था कि उसको माजी में अपना जो अकाउंट है वो खोलना चाहिए। तो यहाँ पर जब ये तजाद सामने आया तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यहीं से इलेक्शन कमीशन को पकड़ लिया और उनको कहा कि अगर ये आपके कानून में और फार्म ए में किसी किस्म का कोई तजाद आ रहा है तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली फिर जो उम्मीदवार है उसको मिलेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कागजात नामजदगी का जो मामला था उसमें भी ये चीज़ें सामने आईं कि सनम जावेद के ऊपर एक तो ये भी एतराज़ लगाया गया था कि उनके जो कागजात नामजदगी पर दस्तखत हैं वो दुरुस्त नहीं है, और जो रिटर्निंग अफीसर थे वो इस हवाले से इतने ज़्यादा चौकन्ना थे, इतनी ज़्यादा छानबीन कर रहे थे, इतने ज़्यादा मामलात को बारीकी से देख रहे थे कि आज अदालत भी इस हवाले से हैरान रह गई कि रिटर्निंग अफीसर इतनी ज़्यादा मुशक्क़त क्यों कर रहे थे। जो वकील थे सनम जावेद के, उन्होंने कहा कि सनम जावेद ने 21 दिसंबर को ओथ कमिश्नर की मौजूदगी में अपना 22 दिसंबर की तारीख का बयान हल्फी दिया। ओथ कमिश्नर ने सनम जावेद के दस्तखत की तस्दीक की। रिटर्निंग अफीसर ने कहा कि 22 दिसंबर 2023 को सनम जावेद से जेल में कोई मिलने नहीं गया तो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। रिटर्निंग अफीसर ने अज खुद कैसे सनम जावेद के दस्तखत की तस्दीक की, ये सवाल उठाया जस्टिस शाहिद वहीद साहब की जानिब से, जिस पर जो वकील थे सनम जावेद के शाहजेब रसूल, उनकी जानिब से ये कहा गया कि रिटर्निंग अफसर ने 30 दिसंबर को जेल हुकाम को ख़त लिखा और 22 दिसंबर को कोई मुलाकाती ना जाने पर कागजात मुस्तरद कर दिए। सनम जावेद 10 मई से जेल में हैं और उनके शोहर भी गिरफ्तार हैं। जस्टिस इरफान सादत की जानिब से एक मौके पर यह सवाल उठाया गया कि सनम जावेद ने कभी दावा नहीं किया कि उन्होंने 22 दिसंबर को दस्तखत किए। इलेक्शन कमीशन जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर यह सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन एक ही उम्मीदवार के पीछे सुप्रीम कोर्ट तक आई और फिर कहते हैं कि इनफरादी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं है। तो ये वो मौका था जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पकड़ लिया और कहा कि आप एक उम्मीदवार के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आ गए हैं और फिर आप ये दावा करते हैं कि आप किसी एक शख्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और यही वो सारी बातें थी जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मुकदमे में पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाई गई थी, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने पीटीआई की ये सारी बातें मानने से, इनको दुरुस्त तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया था। इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद साहब की जानिब से कहा गया कि रिटर्निंग अफसर अज खुद इंक्वायरी कैसे करा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद कहा कि रिटर्निंग अफसर सनम जावेद के कागजात के लिए माइक्रोस्कोप लेकर अनथक तगोदो जो है वो कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इतनी मुशक्क़त, इतनी मेहनत, इतनी कोशिश की रिटर्निंग अफीसर ने। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद करने के लिए स्क्रूटनी के आखिरी दिन यानी 30 दिसंबर तक इंतज़ार क्यों किया। जिस पर जो वकील थे सनम जावेद के, उन्होंने कहा कि खसूसी केसेस को आखिरी दिन के लिए रखा गया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सनम जावेद को NA 119, 120 और PP 150 से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका मुख्तसर जो तहरीरी फ़ैसला है वो भी जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। ये बड़ा अहम मामला था। इसके अलावा जो दूसरा अहम मुकदमा है वो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी के हवाले से था और इस केस की समाअत के दौरान
एक पटवारी का भी जिक्र हुआ और उसकी जो तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और जो परवेज़ इलाही साहब का मुकदमा था उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही थी तो एक पटवारी का जिक्र आया और उस मामले पर भी जस्टिस जो इसमें उनकी केस में हिस्सा ले रहे थे जस्टिस अतर मिनल्ला, उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि आपको ये जो प्लाट है, क्योंकि एक इल्ज़ाम ये भी था परवेज़ इलाही के ऊपर कि उनका कोई 10 मरले का उन्होंने प्लाट ख़रीदा था और वो प्लाट भी उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया था, जिस पर जो परवेज़ इलाही के वकील थे फैसल सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि मेरे मौकिल गालबन मई के महीने से अप्रैल मई से गुज़श्ता साल से वो जेल में है, तो जेल में होते हुए वो कोई प्लाट कैसे ख़रीद सकते हैं? अगर हुकूमत ने हमारा ये प्लाट पकड़ ही लिया है तो फिर हुकूमत ये प्लाट भी खुद रख ले। इसके अलावा जो बेंच के रुकन जज थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने सवाल उठाया और जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनके वकील से पूछा कि आपकी रसाई ये जो प्लाट के कागजात हैं, ये दस्तावेज़ है, इस तक आपकी रसाई कैसे हुई? जिस पर जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि मुझे ये दस्तावेज़ जो हैं ये पटवारी की जानिब से फ़राहम किए गए हैं। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर सवाल उठाया कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत इस सारे मामले में आपके साथ मिली हुई है? तो ये बड़ी एक तरह से आप इसको ख़तरनाक और खौफनाक किस्म की ऑब्जर्वेशन करार दे सकते हैं कि निगरान हुकूमत, जिसको न्यूट्रल होना चाहिए था, वो अपने जो उनके रियासती मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके पीटीआई के उम्मीदवारों को आम इंतखाबात से बाहर करने में इस तरह की कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही थी। इसके अलावा आज अगर ये बात की जाए तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आज के मैन ऑफ द मैच करार दिए जा सकते हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की आज की जो काविशें हैं, उनकी जो उनका जो किरदार है, मेरे ख्याल में वो तारीख़ में याद रखा जाएगा, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को तस्लीम करने से ही इनकारी हैं। और सनम जावेद का मामला हो, परवेज़ इलाही साहब का मामला हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो उम्मीदवारान हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके कागजात नामजदगी की मंजूरी का मामला हो, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये जो किरदार है ये तारीख़ में याद रखा जाएगा। और अब जब ये कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं उसके बाद अब रायवंड में सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। मरीम नवाज़ साहिबा जो सनम जावेद के मुकाबले में अब मैदान में उतरेंगी, उनकी हालत जो है वो काफ़ी मेरे ख्याल में ख़राब बताई जा रही है और सनम जावेद का इस हलके में कामयाब होना मेरे ख्याल में एक अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 8 माह से सनम जावेद और उनके शौहर गिरफ़्तार हैं, वो जेल में हैं। 8 माह से ज़ायद अरसे के बाद गुज़श्ता दिनों सनम जावेद की उनके शौहर के साथ पहली मुलाकात करवाई गई। अभी तक इन दोनों को अपने बच्चों के साथ भी मिलने नहीं दिया गया। दूसरी जानिब सनम जावेद के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो सभी भूंडे और जेली मुकदमात हैं। उनके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात में उनकी ज़मानत हुई उनको किसी न किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता। उनके ख़िलाफ़ 4 ऐसे मुकदमात बनाए गए जिसमें वो एक ही वक्त में 4 मुख्तलिफ़ मकामात पर उनकी मौजूदगी ज़ाहिर की गई। और आप देखें कि हमारी अदालतें इन भूंडे मुकदमात पर भी यकीन कर रही हैं और जो सनम जावेद हों या जो दीगर ख़वातीन सियासी कैदी हैं उनको जेलों में अब भी बंद रखा गया है। पाकिस्तान की अदालतें इस बुनियादी हकूक़ की इस खिलाफ वर्जी पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। चीफ़ जस्टिस को तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नज़र ही नहीं आती। उसकी वजह भी यही है कि चीफ़ जस्टिस साहब पीटीआई से या पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी फ़र्द के बुनियादी इंसानी हकूक़ को तस्लीम करने से ही इनकारी हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता दिनों ये सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देखी कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मुतासिबाना रवैया इख्तियार किए हुए है, इम्तियाजी सलूक रवा रखे हुए है, लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने पीटीआई का ये मौक़िफ़ तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। अब ये बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में ये यकतरफ़ा फ़ैसला ये मुकाबला होगा और सनम जावेद साहिबा जेल में बैठ कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और नवाज़ शरीफ साहब की सुपुत्री मरीम नवाज़ को यकीनन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो पीटीआई के हक़ में और नून लीग से नफ़रत की हद तक उनके ख़िलाफ़ हैं। अवाम में
एक ये राय बहुत ज़्यादा तक़वियत पकड़ चुकी है कि मुस्लिम लीग नून ही वो सियासी जमात है जो मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की ज़िम्मेदार है। 8 फरवरी को अब ये इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सबसे बड़ा मुकाबला हमें लाहौर में सनम जावेद और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या मरीम नवाज़ इस हलके में अपने कागजात नामजदगी वापस लेती हैं या वो इस हलके में सनम जावेद का मुकाबला करती हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे ख़्याल में आइंदा आम इंतखाबात के जो नताइज की एक झलक है वो हमें परसों हफ्ते के रोज़ देखने को मिल जाएगी। इमरान खान साहब की जानिब से एतवार के रोज़ पूरे मुल्क में अपने कारकुनों को बाहर निकलने की कॉल दी गई है और अगर पीटीआई के कारकुनान इस कॉल पर लब्बैक कहते हुए बाहर निकलते हैं, बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं, जैसे 10 अप्रैल 2022 की रात को निकले थे, तो फिर ये इलेक्शन से पहले उसके नताइज जारी करने के मुतरादिफ होगा। ये कुछ तफसीलात थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। बड़ा अहम दिन रहा, बड़ा नेक शगुन रहा। जुमे का दिन था और जुमे का दिन पीटीआई को बहुत रास आया। इस हवाले से इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आराओ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।